दोस्तों, किसी भी देश की सुरक्षा के लिए उस देश की खुफिया एजेंसी का ताकतवर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि खुफिया एजेंसी देश की इंटरनल, एक्सटर्नल और जियोपॉलिटिकल ऑफेंस को ख़त्म करने में बहुत मदद करती है। ऐसे ही भारत की खुफिया एजेंसी, जो दुनिया के 5 सबसे ताकतवर और खतरनाक खुफिया एजेंसी में शुमार है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रॉ की, मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की। आपने हमेशा मूवीज़ में देखा होगा कि रॉ ऑफिसर की ज़िंदगी कितनी साहसपूर्ण और ख़तरनाक रहती है, लेकिन ये वास्तव में कई ज़्यादा खतरनाक रहती है। आज हम बात करेंगे रॉ क्या है, इसका स्थापना कब और क्यों हुई, रॉ क्या काम करती है और रॉ को कैसे जॉइन किया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रॉ का मतलब है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि दुनिया के 5 सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, मोसाद, M16 और KGB के साथ शुमार होती है। रॉ का काम विदेशी हालचाल पर नज़र रखना, खुफिया जानकारी एकत्रित करना, आतंकवाद को रोकना, वो गुप्त ऑपरेशन को रखना इत्यादि। इसके साथ ही यह विदेशी सरकारों, कंपनियों और मानवों से मिली जानकारी पर कार्य करता है, ताकि भारतीय नीति निर्माताओं को सही मंत्रणा दी जा सके। रॉ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और उसका डायरेक्टर जनरल सामंत गोयल है, जो कि पंजाब कैडर के IPS अधिकारी है। अब हम जानेंगे कि रॉ की स्थापना कब और क्यों करी गई। दरअसल रॉ के पहले भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो नामक खुफिया एजेंसी काम करती थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो को ब्रिटिशों के द्वारा स्थापित किया गया था। 1962 के इंडो चाइना वॉर के बाद पता चला कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया है। उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुझाव दिया कि भारत में एक और रिसर्च एंड टेक्निकल एजेंसी का होना जरूरी है, जो भारत के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों काम साहसपूर्वक करे। लेकिन ये सुझाव सिर्फ सुझाव ही रहा। बाद में 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में रॉ का होना बहुत ज़रूरी माना गया और बाद में 1968 को इंदिरा गांधी के नेतृत्व में रॉ की स्थापना सितंबर 1968 को हुई। रॉ ने भारत में कई खुफिया और खतरनाक मिशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, जैसे कि 1971 का इंडिया पाकिस्तान युद्ध हो और इंडिया का पहला परमाणु परीक्षण, जो रॉ को गुप्त रखने के लिए दिया गया था। रॉ ने यह काम भी बहुत बखूबी से निभाया था। 1971 से पहले सिक्किम राज्य भारत का हिस्सा नहीं था। आज सिक्किम भारत में है, वो रॉ की ही देनगी है। इसके अलावा रॉ ने मिशन मेघदूत, ऑपरेशन कहूटा, ऑपरेशन कैक्टस और ऑपरेशन चाणक्य जैसे बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। रॉ एजेंट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्टिंग करते हैं। रॉ की जब स्थापना हुई थी तब उसमें कुल 250 लोग और बजट सिर्फ $20 मिलियन था। लेकिन अब इसमें रॉ में काम करने वालों की संख्या और बजट दोनों ही बहुत बढ़ गए हैं। ऑफिसर्स अलग अलग एजेंसी में काम करने के लिए रॉ की 5 चाइल्ड एजेंसी हैं: द एविएशन रिसर्च सेंटर, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्निकल सर्विसेज, रेडियो रिसर्च सेंटर एंड स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। अब हम जानते हैं कि रॉ को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है। रॉ एजेंट बनने के लिए आपकी फिजिकल, मेंटल हेल्थ ठीक होना बहुत ज़रूरी है। रॉ ऑफिसर की ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक और साहसपूर्वक रहती है। दोस्तों, एक आम आदमी रॉ को ज्वाइन नहीं कर सकता। इसके लिए आपको IPS, IRS, IFS या तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या तो इंडियन एयरफोर्स में हाई रैंक पर होना बहुत ज़रूरी होता है। रॉ एजेंट बन जाने के बाद अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए काम करने को मिलता है। आप में से किस किस का सपना है जो एक रॉ ऑफिसर बनना चाहता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।